एक बार हमारे ठाकुर जी महादेव बनकर के गए बरसाने। हमारे आज ये हमको कथा करने नहीं देंगे, ये छेड़ देते हैं कोई स्वर तो हमको फिर याद आ जाता है। एक दिन ठाकुर जी बड़े व्याकुल हो गए। अच्छा देखो, हमारे ब्रज की रीति ऐसी है कि रोज श्याम सुंदर किशोरी जी से मिलते हैं। केवल साल में 15 दिन ऐसे होते हैं जिनमें ठाकुर जी किशोरी जी से मिल नहीं पाते। कौन से होते हैं? श्राद्ध के दिन। श्राद्धों में कोई उत्सव नहीं होता। ब्रजमंडल में 365 दिन उत्सव है, बस 15 दिन जो श्राद्ध के उनमें उत्सव नहीं होते। तो उसमें इसलिए उसमें सांझी उत्सव होता है हमारे ब्रज में। सांझी जानते हैं? सांझी में क्या होता है? रंगोली जैसी रंगों से सुंदर जल के ऊपर रंगोली बनाई जाती है, और उसका मतलब ये होता है कि बरसाने में बैठी श्री जी ठाकुर जी से मिलने का मन बना रही हैं, तो सांझी देख करके प्रसन्न हो जाती। नित्य लीलाएं गोपियां उसमें बनाते हैं। वो विस्तृत प्रसंग है सांझी का। सांझी उत्सव होता है। तो एक बार की बात है कि ठाकुर जी ने देखी कि महाराज श्राद्ध पक्ष आ गए, 10 दिन बीत गए, किशोरी जी दिखी नहीं है। सब ग्वाल बालन तो कहने लगे, हे ग्वाल बालों, किशोरी जी कैसे मिलेंगी? वो लाला अब तो एक काम कर, बोले कहा छग्म भेष धारण करके जा, कोई और भेष धारण कर ले। ठाकुर जी बोले गोपी में बन के जा चुको, चूड़ी बेकवारी बन के जा चुको, सांझी बनाई वारी बन के जा चुको। अब तो बरसाने वाले इनको इतना शक है कि नंदगाम तो कोई भी छोरी आवे तो वो ये टटोल के देखें कहीं श्याम सुंदर तो नहीं, चोरी बन के ही आवे। मधुमंगल बोलो लाला एक काम ऐसा क्या? बोले कहा हमारे नंदगाम में एक बाबा बैठो है, कहा नाम बा को? नंदीश्वर महादेव। बोले नंदीश्वर बैठो है, यदि लाला तू जोगी बन के जाएगो कोई नहीं पहचानेगा। और सब रे ग्वाल बाल लेकर के नंदीश्वर महादेव के पास ठाकुर जी को ले गए, और वहां जाकर के ठाकुर जी का श्रृंगार किया। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बन जाया। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हमारे ब्रज के परम रसिक महापुरुष हुए श्री मल्लुकदास जी महाराज, उनका ये भाव है कि ठाकुर जी जोगी बनकर के बरसाने दर्शन करवे जा रहे हैं। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हम केवल भाव सुना सुना के गा देते हैं। मोतिन लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा हो। मोती लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। किशोरी जी से मिलवे जा रहे हैं ठाकुर जी। मधुमंगल बोलो लाला तेरे लंबे लंबे घुंघराले केश हैं, इनकी जटा बनानी पड़ेगी। बोले कैसे जटा बनाओगे? सोई कहा क्यों महाराज? दही लेके आए और दही में ने गोबर मिलायो, और गोबर मिला के लाल जी के केशन की जटा बनाई। जटा बना करके महाराज बिल्कुल मध्य में जैसे महादेव की जटा, ऐसे ठाकुर जी की जटा बना दी लाल जी के। लाल जी बोले हमने कथा में सुनी है ये महादेव की जटा में तो गंगा निकले, मेरी कैसे निकलेगी? तो वर्णन कर रहे मोतिन लर अलक गंगा। एक पतले पतले मोतियों की माला लेकर के आए, और वो माला तोड़ के नेक भीतर घुसा दी, और नेक भीतर से ऐसे बाहर निकाल दी सब ग्वालान ने। तो मोती की लर निकल रही है। सब मधुमंगल से लाला देख कैसी गंगा निकल रही है, आहा दूर से देख के ऐसा लग रहा महादेव ही आ रहे का। ठाकुर जी बोले ऊपर को तो श्रृंगार है, और करो। तब ललाट में चंदन बिंदा, मानो किए भूषण इंदा हो। ललाट में चंदन बिंदा,
मानो किए भूषण इंदा। ऐसा ऐसा चंदन लगाया मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा कि मानो ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा ऊपर से उतर के माथे पे आ गो है, यही चंद्रमा धारण कर रखो। मानो किए भूषण इंदा, इंदा माने चंद्रमा। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। किशोरी जी से मिलने के लिए हमारे ब्रज के लाला महादेव को रूप धारण कर रहे हैं। आहा। और अंग अंग भूषण बाजे, मानो सुर डमरू बाजे हो। अंग अंग भूषण बाजे, मानो सुर डमरू बाजे। हमारे मलुकदास जी महाराज कहते हैं, बोले ठाकुर जी छद्म वेश धारण करते हैं तो नंद भवन से जो पोशाक पहन के उसको उतारते नहीं है। क्यों? छद्म वेश को मतलब क्या है? किशोरी जी के दर्शन करते तुरंत उतार के सबरे नंद भवन भागनो है। तो यहाँ हमारे भीतर नंद भवन के आभूषण, नंद भवन की पोशाक पहन रखी है। आभूषणों से ठाकुर जी की ध्वनि आती है, पर आभूषण के ऊपर अगर कपड़ा रख दो तो ध्वनि जो है उसकी जो कांस होती है वो कम हो जाती है। ठाकुर जी ने जितने आभूषण पहने उनके ऊपर जब महादेव की तरह बागंबर आदि पूरा सब लपेटा है, तो जो अंदर के आभूषण है चलते समय उनकी तीखी आवाज तो आ नहीं रही है, वो ढम 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 आवाज आ रही है। तो ऐसा लग रहा मानो डमरू बजाते हुए चल रहे हैं। आहा। ठाकुर जी को सर्वांगीण श्रृंगार है क्यों? मधुमंगल बोलो लाला एक चिंता की बात है। बोले कहा? बोले जे जोगी बाबा महादेव है का जे भस्म लगावे अंग पे, और लाला तो भी लगानी पड़ेगी। ठाकुर जी हम लगा दे। बोले पर भस्म तो शमशान ते आवे। शमशान को नाम सुनते ही ठाकुर जी तो दौड़न लगे, मैया के पास जाऊंगो मैं। मैया के तू कहा करेगो? शमशान ते लेके आवेगो भस्म। मधुमंगल सीताम बोले लाला तू कहा डर रहो, हम ही नहीं जा पाएंगे शमशान, कहीं हुआ आगो तो हम कैसे जाएं? ठाकुर जी बोले अब श्रृंगार कैसे होगा मेरो? कितना सुंदर वर्णन श्री मलुकदास जी कर रहे हैं कि मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका धनसुका सब सखाओं ने मलियागिरी चंदन लगाया ठाकुर जी के अंग पर श्री जी से मिलने की जो ज्वाला ठाकुर जी के हृदय में, जो व्याकुलता, जो विरह ठाकुर जी के हृदय में है, उस विरह की अग्नि से मलियागिरी चंदन जल करके भस्म बन गया। मलियागिरी चंदन ब्राजे, मानो सुंदर भस्म ब्राजे हो। मलियागिरी चंदन ब्राजे, मानो सुंदर भस्म ब्राजे। तीव्र उत्कंठा श्री जी से मिलने की ठाकुर जी के चित्त में जो है, उस उत्कंठा, उस विरह अग्नि से जो चंदन अंग पे लगा वही भस्म बन गया जल करके। ठाकुर जी जोगी बन गए। आहा। छोटो सा त्रिशूल ला के दे दिया। अच्छा त्रिशूल भी कैसा पता? कई कई वृक्षों की जो टहनियां होती हैं उनमें तीन तीन टहनी निकल आती हैं, उन्हीं के पत्ता वत्ता तोड़ ताड़ के टेढ़ो मेढ़ो से त्रिशूल दे दियो। ठाकुर जी ले जा लाला, लग रहा बढ़िया जोगी। ठाकुर जी छोटे से जोगी बन करके बरसाने जा रहे हैं। मधुमंगल श्रीदामा कहने लाला विजयी भव, जीत के आइयो, श्री जी तो मिल के आइयो। ठाकुर जी पहुंच गए बरसाने, और बरसाने जाते महाराज डमरू बजा रहे, अलग निरंजन। बड़ी बड़ी गोपी नेक्स्ट से जोगी, और सब गोपी आके कहें अरे जोगी बाबा कौन सी मैया ने वन में छोड़ दियो तो छोटे से हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं अपमान मत करे, भस्म कर दूंगा तो है। छोटा बालक ना हूं मैं, युग युगंत कर रहा हूं तपस्या। पहले मेरो कद 50 फीट हतो, तपस्या कर करके घिसको नेक्सो से रह गऊं। सब गोपी बात सुनकर के आनंदित हो रही है लाल जी की। अच्छा जोगी बाबा कहा करे, कैसी ब्रज की अंतरंग लीला तो अद्भुत है।
क्यों महादेव ना हो मोहित ठाकुर जी पर? कैसी लीला करते हैं त्रिलोकीनाथ। तो सब गोपियां बोली जोगी बाबा कहा करे? ठाकुर जी बोले कुंडली देखूं मैं और मुखमंडल देख करके सब बता दूं भविष्य, और मेरी विशेषता तो ये है कि मैं मुख देख करके अगर कन्या हो तो ये बता दूंगा या को वर कौन होगा, और वर को और छोरा को बता दूंगा या कि कन्या कौन होगी। सबरी गोपी बोली अरे तुम भर बताए? तो बोले हाँ। सबरी गोपी आके बैठ गई, जोगी बाबा हमारे बता दो हमारो ब्याह कौन थे होगा। सब किशोरी जी की सखियां घेर करके बैठी। ठाकुर जी को उनसे तो मतलब है ही नहीं, ठाकुर जी को तो श्री जी से मिलना है। ठाकुर जी एक की तरफ देख के बोले सुन तेरा तो ब्याह ही ना होगा, तू ऐसी रहेगी जीवन भर, तेरा ब्याह ना है सके। तू जाते ब्याह करवे को मन बनावे कि वाह को ब्याह कोई और ते है जागो या वो पधारे ही जाएगो, या हमारे तू ब्याह मत करियो, तू जीवन भर ऐसी रहेगी। और सुन तू सामने खड़ी का है, तेरे काजे तो एक छोरा मुझे अभी मिलो नंदगाम में मधुमंगल, एक पामते टेढ़ो चले, वही तो होगा तेरो ब्याह। सबरी गोपी नाराज है गई। ठाकुर जी तो सब कहा कह रही है। ठाकुर जी बोले एक उपाय ऐसा क्या? बोले कहा तुम सबरी सखी जिनके चरणन की उपासना करो, यदि उनको ब्याह श्रेष्ठ वर्ते है गयो तो तुम समन के ब्याह भी सुमंगल है जाएंगे। श्री जी की याद दिलाती सब सखी बोले अरे श्री जी के पास ले चलो, उनके ब्याह की पहले पता तो चले, हमारी सुकोमला हमारी इतनी प्यारी श्री जी को ब्याह कौन थे होएगो। चल जोगी बाबा हमारी जो स्वामिनी जी है कि एक बार उनके बारे में बताए दो, उनको ब्याह कौन थे होएगो। आहा ठाकुर जी पहुंच गए। 10 दिन हो गए थे, किशोरी जी दिखी नहीं है, और वहां किशोरी जी भी व्याकुल है ठाकुर जी के दर्शन के लिए, पर ठाकुर जी ऐसा रूप बदल के आए कि किशोरी जी को पहचान में नहीं आ रहे हैं। एक तो सांवले ठाकुर जी, ऊपर ते मलियागिरी चंदन भस्म बन गो, तो सांवलो व्यक्ति जब सफेद सफेद भस्म लगा ले तो और ही विचित्र लगे। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी को देख करके महाराज अचेत है गए, देखते ही रह गए श्री जी को। ललता विशाखा सब सखी बोली अरे जोगी बाबा जइए हमारी स्वामी जी ने बता दे इनको ब्याह कौन ते होगो। अरे सुनो तुम्हारी जो स्वामिनी जी है ना, इनको जाते ब्याह होएगो, वो इनके जैसे बगल में खड़ो होगो तो ऐसा लगेगो अमावस्या की रात्रि में पूर्णिमा प्रकट है गयो हो। मतलब श्री जी तुम्हारी पूर्णिमा है, पर जाते इनको ब्याह होगा वो अमावस्या की रात्रि तक कम नहीं होएगो, बिल्कुल कारो ही होएगो। सब सखी बोली हम सब जाननी है तेरे मन की बात, तू कौन के काजे अंकित कर रहा हो? बोले मैं अंकित ना कर रहा हूं, मैं वास्तविकता कह रहा हूं। और इनके बगल में जो खड़ा होएगो, खड़े रहते इनकी उपमा भर जाए, समझ रही हूं भाई तो इनको ब्याह होएगो। सब सखी बोली अब कोई ऐसा थोड़ी करेंगे, छोरा ने पकड़ पकड़ के इनके बगल में खड़ी करेंगे हम, यहां भाई जाते इनकी उपमा भर रही हो, बात ब्याह कराओ। जोगी बोलो अब छोरा ने कहां पकड़ के लाओगी, मैं यहां हूं, मुझे खड़ो करके देख लो। और कौन पकड़ के लाओ, जब उपस्थित में हूं तो मुझे खड़ो करके देखो। ललता विशाखा सब गुस्सा वही ठाकुर, जैसे ही महाराज पीछे भागी, आहा मोहन मंत्र फूंक दे मारी, मोह सब गोपी डारी। हाँ मोहन मंत्र फूंक दे मारी, मोह सब गोपी डारी। सब गोपियों को मूर्छित कर दिया। आहा और स्वयं ठाकुर जी चल कर गए। किशोर जी घबरा रही हैं, जन कौन सा जोगी बाबा आ गए। सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। हाँ सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। सारी गोपियां तो मूर्छित हो गईं। ठाकुर जी चल करके गए, किशोरी जी के बगल में जाके खड़े है गए। और दिना तो लगती श्याम सुंदर और किशोरी जी खड़े हैं, पर आज ठाकुर जी के बगल में खड़े हैं तो ऐसा लग रहा हो साक्षात उमा पार्वती और महादेव खड़े भये हैं।
ऐसा स्वरूप। किशोरी जी बोली वृषभानु बाबा ते शिकायत कर दूंगी, कीर्ति मैया तो तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। ठाकुर जी वाले श्री जी ने देखो तो सही मेरी ओर। तुरंत जल के पास गए और जल के पास जाके अपना मुंह पहुंच करके जैसे ही दिखायो श्याम सुंदर, किशोरी जी ने दौड़ करके ठाकुर जी को हृदय से लगा लियो। आप भी मेरे दर्शन के काजे कितनी योजना बना करके हमें आज जोगी बन करके आयो। किशोरी जी के दर्शन कर लिए, चरणन में प्रणाम कियो ठाकुर जी ने, थोड़ी देर रास विहार कियो और नृत्य आदि करके अब बोले अब सबरी गोपी सब उठ जाएंगी, इनकी सबकी जो मूर्छाएं टूट जाएगी, वहां से पहले मैं भाग जाऊं। आहा, ठाकुर जी दौड़ करके नंद गांव की ओर जा रहे हैं। सब ग्वाल बाल खड़े हैं, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं लाला फंसेगो कि निकल के आवेगो, पता नहीं। इतने में चौकड़ी मार के दौड़ते हुए ठाकुर जी आ रहे हैं। मधुमंगल सीधा बोलने लगे ऐसा लगे फंसको दिखे, दौड़ के आ रहा हूं, पीछे कहीं गोपी तो ना है। जैसे ही ठाकुर जी आए, मधुमंगल सीधा बोले लाला कहा भयो, कार्य सफल भयो कि नहीं, श्री जी के दर्शन भय कि नहीं। ठाकुर जी दौड़ते भय आए और दौड़ते भय आके मधुमंगल श्रीदामा के हाथ पकड़ के नृत्य करने लगे। जोगी छवि बावरो डोले, राधे 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 बोले। हाँ, जोगी छवि बावरो डोले, राधे 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 बोले। हाँ, राधे 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 बोले। ओ राधे 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 बोले। जोगी रंग आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। यहां रास में महादेव गोपी का रूप धारण कर रहे हैं और वहां निकुंज में ठाकुर जी महादेव का रूप धारण कर रहे हैं। ऐसे हरिहर एक दूसरे से परस्पर प्रेम को प्रकट करते रहे और या परस्पर प्रेम की गंगा में हम और आप ऐसे ही गोते लगाते रहें, यही आनंद है।